हेलो एवरीवन, 9th सी की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि हमारा शेड्यूल जो है वो 3 दिन साइंस और 3 दिन मैथ का है। हमने बताया था सोमवार मंगलवार बुधवार हम साइंस पढ़ेंगे और बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार हमको मैथ पढ़ना था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि पहला हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन क्लास देखा है। ठीक है, कल की वीडियो में तो सिलेबस गया था, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने साइंस का इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो देखा है। ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसमें मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो टॉपिक आज हमें कवर करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पूरी अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, नोट्स भी आपको साथ साथ प्रोवाइड कराते जाएंगे, आपको नोट्स को लिखते चलना है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो सबसे पहला सवाल मैटर क्या होता है, इस टॉपिक को जरा देखिए। शुरू करते हैं लेक्चर आज का। मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। तो मैटर की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। बस यही कहना है हमारे आसपास चारों तरफ जो भी कोई चीजें हैं जिसमें क्या होता है, मास होता है। ठीक है, मास हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और मास के साथ साथ क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वो कोई स्थान घेरता हो, मास हो, वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिखी है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाइड स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन और मोर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन आपसे लिखवाई गई थी और इस डेफिनेशन का जो मतलब बनता है उसको जरा समझेंगे। कहा यह जा रहा है कोई भी ऐसी चीज, हमारे आसपास की चीज जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर में कोई ना कोई मास है, इसको तौला जाए तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान आएगा, कोई कुछ 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम या 1 पाव कुछ भी आएगा। तो जो भी चीज है जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान हो, तौलने पे कोई ना कोई वैल्यू हमारी आए जिसको तौला जा सके। अगर मास है तो उसको हम तौल सकते हैं। ठीक है, या बहुत छोटा हो, जैसे सुनार की दुकान पे बहुत छोटी छोटी चीजों को तौला जाता है, या फिर बहुत बड़ी चीज हो तो उसको बहुत बड़े पैमाने पे तौला जाए, तो उसमें मास हो। दूसरा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात जब कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, जो भी आपका स्पेस कवर करे। जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने डस्टर को रख लिया तो मेरा हाथ का कुछ हिस्सा बचा है और बाकी हिस्सा इस डस्टर के द्वारा कवर कर लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि इसमें वॉल्यूम है क्योंकि ये कुछ स्पेस घेर रहा है। ठीक है, तो जो भी चीजें जिनमें मास हो, वॉल्यूम हो, तो वो चीजें हम कह सकते हैं कि मैटर है। या फिर एक तरह से और कह सकते हैं, या जो भी चीजें जिसमें मास हो और जो कुछ स्पेस को कवर करे, ठीक है, स्पेस को घेर ले, कवर करे, तो हम कह सकते हैं कि वो मैटर है। एक बात इन्होंने और कही है कि कम से कम हमारे 1 से 2 जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे नाक है, कान है, ईयर, आईज और स्किन, ये सब होते हैं ना, इससे कोई भी चीज क्या हो सके, महसूस की जा सके। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं मैटर है। अब देखेंगे, आपको मैटर समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, अपने से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स मिलेगी तो सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या हाउ कैन बी क्लासिफाइड मैटर, मैटर को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमने एक पंचतत्व की बात की थी। जैसा कहा जाता है हमारे मैथोलॉजी में कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, कहा जाता है ना कि हमारा जो शरीर है या फिर जो हमारे आसपास सब कुछ है वो 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। वो 5 चीजें कौन कौन सी थी, धरती, आकाश, जल, वायु। धरती, आकाश, जल, वायु, और एक चीज कौन सी बच रही है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि बच रही थी। ठीक है, तो ये 5 चीजें मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये हमारी मैथोलॉजी का क्लासिफिकेशन था कि जो कुछ भी है इन्हीं 5 चीजों में बटा हुआ है, आकाश, धरती, अग्नि, जल, वायु, ये 5 चीजें मिलके बना हुआ है। एयर, वाटर, फायर, ठीक है, एयर, वाटर, फायर, स्काई और अर्थ। ठीक है, ये 5 चीजें। अब देखिए, लेकिन ये तो पुरानी क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में बस किताब में दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन बाकी अब हम लोग इसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं मैटर को। ठीक है,
तो उसके लिए हमें दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल फिनोमिना और दूसरी केमिकल। ठीक है, केमिकल फिनोमिना या केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कहा जाता है कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ चीजें मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो फिजिकल होती है, जैसा उसका वॉल्यूम है, उसका शेप है, ठीक है, उसका स्टेट है, ये सब क्या होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो किस चीज से बना हुआ है, उसको किसी चीज में मिलाने पे कैसे बनेगा, ठीक है, उसको किसी और चीज में वो घोला जाए तो वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप आगे भी आगे पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, बस इतना समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन है और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ते आए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस इसको कहते हैं ठोस, इसको कहते हैं द्रव और इसको कहते हैं गैस। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे किसी पानी को लेते हैं, बर्फ रहता है, उसको और अगर गर्म किया जाए तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हल्की सी चेंजेस आ जाएगी, ये फिजिकल चेंज होता है। जब भी देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपकी अभी आगे सिलेबस में आपको मिलेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो जब किसी कारण से किसी चीज में चेंजेस आ जाते हैं, अगर उस कारण को हटा दिया जाए, ठीक है, उस रीजन को हटा दिया जाए और वो पुनः उसी अवस्था में आ जाए, या फिर इंग्लिश में कहेंगे कि फिर उसी स्टेट में आ जाए, तो उसको कहते हैं क्या, फिजिकल चेंज। जैसे बर्फ का पानी बनना, बर्फ से अगर हम पानी बना दें, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ठंडा किया तो पानी गर्म किया तो पानी बन गया, और फिर पानी को ठंडा किया तो फिर बर्फ बन गया। या फिर इसी तरह से देख सकते हैं कि दूध से अगर आप दही बनाते हैं तो क्या दही से दूध बना लेंगे, नहीं बन सकता, तो ये केमिकल चेंज है। आप पुनः उस अवस्था में अगर आ जाते हैं, फिर उसी तरह से अगर आप मिल जाती है आपको वस्तु, तो फिजिकल चेंज होता है, और अगर नहीं मिलती है तो केमिकल चेंज होता है। तो इसी तरह यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। यहाँ ठोस है, सॉलिड है, आगे हुआ तो ये लिक्विड हो गया, और फिर इसको गर्म किया तो ये क्या हो गया, गैस बन के उड़ गया। ठीक है, ये गैस बन गया। इसी तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो ये क्लासिफिकेशन है। और जब ये टॉपिक पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, तो इसमें यही आपको पढ़ने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये स्टेट ऑफ मैटर भी होते हैं और एक तरह का क्लासिफिकेशन भी होता है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल के हिसाब से क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और केमिकल जो होता है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और आपको आगे की क्लासों में ये जरूर मिलेगा। ठीक है, इसमें हम इसको दो तरह से बांट सकते हैं, प्योर या इम्प्योर, या फिर इसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, प्योर और मिक्सचर, कोई भी चीज या तो शुद्ध रूप में पाई जाती है, ठीक है, जैसे सोना होता है प्योर होता है, अगर उसमें कुछ मिला दिया जाए तो वो इम्प्योर हो जाएगा, या तो शुद्ध पाई जाएगी या तो अशुद्ध पाई जाएगी। जैसे वाटर है, ठीक है, ये भी प्योर मिलता है, प्योर वाटर जैसे डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ मिला दिया जाए तो कुछ और चीजें बन जाएंगी, वो इम्प्योर होगा। अगर उसमें मिनरल्स मिला दिए जाए, जैसे मिनरल वाटर होता है, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिला है, सिर्फ उसमें वाटर के पार्टिकल नहीं है, उसमें कुछ अलग से बाहर के भी पार्टिकल है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इंटर हो गए। इसी तरह से आयरन लेते हैं, प्योर आयरन जिसमें सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल होंगे, आयरन के ही एटम होंगे, तो वो क्या होता है, प्योर होता है। तो इसी तरह से इसको बांटा गया, प्योर और मिक्सचर। प्योर को दो पार्ट में कर सकते हैं, एक होता है क्या कहते हैं, एक एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर में दो तरह से मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये दो तरह से बांटा जाता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आपको आगे मिलेगा। ये सब आपको कहीं ना कहीं इस क्लास में मिलेगा या फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। देख लेते हैं कि आपकी इस क्लास में है कि नहीं, तो अच्छे से बता देने, तो फिर आपको आगे को पढ़ना होगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अगला जो भी है चैप्टर, उसमें आपको ये सब पूरा डीपली मिलेगा, तो इसके बारे में ज्यादा बात यहाँ नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इसको इस तरह से बांटा गया, प्योर में, मिक्सचर में, प्योर में एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है,
एलिमेंट जैसे गोल्ड है, आयरन है, जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड में क्या होता है, दो तरह के एटम या फिर दो पार्टिकल एक निश्चित एक फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं, जैसे वाटर हुआ या फिर कोई ऐसा कंपाउंड हुआ जैसे वाटर है, अल्कोहल है, ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है, कोई भी ज़्यादा होगा कोई भी कम होगा। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो पानी में जितना मन करता है, मीठा पीने का मन करता है तो ज़्यादा चीनी डालते हैं, और कम मीठा पीने का होता है तो हम लोग कम चीनी डालते हैं, तो वो भी मिक्सचर हुआ। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर कब होगा, जब वो पूरी तरह से घुल जाता है तो होमोजेनियस मिक्सचर, और जब अलग अलग देखा जा सकता है तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे उसको अच्छे से देखेंगे। अब जरा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा आज का फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए, फिजिकल नेचर होता है मैटर का, जितने भी मैटर पाए जाते हैं सब में कॉमन दो चीजें होती हैं। ठीक है, पहला कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनका हर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग शेप या साइज होता है। क्या कहा, एक बार फिर बताएंगे। जैसे जो भी मैटर है, जैसे ये आयरन का एक टुकड़ा ले लीजिए, तो ये छोटे 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 किससे, पार्टिकल से बना है मिलके। ठीक है, और सारे मैटर जो भी हम आसपास देख रहे हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। इसी तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। बस अंतर ये है कि जैसे ये क्या है, आयरन है, यहाँ कोई और ले लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो उसका साइज या तो इससे बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, या छोटा होगा। जैसे यहाँ गोल गोल है, यहाँ स्फीयर है, तो कुछ ऐसे ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, मतलब कि क्या कहा गया, साइज और शेप वो अलग अलग हो सकता है। हर मैटर का सारा मैटर किससे बना हुआ है, पहली प्रॉपर्टी है कि सारा मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका सब में अलग अलग शेप और अलग अलग साइज और शेप होता है। ठीक है, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप। दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही टिनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं जितना हम सोच नहीं सकते, मतलब उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बस ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये खत्म हो गया। अब आज का जो एक तरह से कहेंगे आखिरी टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ नेचर। जो भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, हर मैटर में, सभी मैटर में पार्टिकल पाए जाते हैं, उनके बारे में उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, मतलब उनके बारे में थोड़ा जाना जाए। तो सबसे पहले कहा गया कि जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर है, उसका ये पार्टिकल लिया गया है। ठीक है, अच्छा बड़ा बना देते हैं, आपको वहां से दिखेगा, जैसे ये है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, सब एक दूसरे छोटे बालू के रेत की तरह जो होता है ना, छोटा छोटा, वो मिलके एक क्या बनाता है, मैटर बनाता है। जैसे आयरन है, गोल्ड है, कुछ भी है, वाटर है, कुछ भी है, इसी तरह से मिलके बना हुआ है। तो पार्टिकल के बारे में पहला ये कहा गया, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये देखिए यहाँ पे कुछ खाली जगह है, इसको थोड़ा सा कलर करते हैं, यहाँ भी खाली जगह है। तो जो भी पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं खाली स्पेस होता है, पहली बात ये की गई। दूसरा है, जो भी पार्टिकल है उनके जो मतलब जो भी मैटर के पार्टिकल हैं ये आपस में मूव करते रहते हैं। सॉलिड होता है तो थोड़ा कम मूव होता है, ये आगे बताया जाएगा। लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैस में बहुत तेजी से ये मूव करते हैं। तो ये पार्टिकल अपने जगह पे या फिर वाइब्रेट करते हैं, मूव करते रहते हैं। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हम नीचे आग लगा दिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जितना हम तेजी से इसको एनर्जी देंगे वो उतना ही तेज ये मूवमेंट होगी हर पार्टिकल की। तीसरा टॉपिक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव a tendency to diffuse, that is to intermix or they are on with each other. They do so by getting into the space between the particle. The intermixing of particle of two different type of matter of their own calling diffusion.
जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। चौथी और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है कि ये पार्टिकल, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है, ये इनको, ठीक है, इसको अपने आसपास के सारे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी पार्टिकल अपने आसपास के सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, और ये होता क्यों है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मतलब जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसका नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि जो भी पार्टिकल होगा वो अपने आसपास के सभी पार्टिकल को एक दूसरे को खींचेगा, इसी से दो सब आपस में बंधे रहते हैं। वो अलग बात है कि ठोस में ये फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए सारे बंधे होते हैं, और गैस में ये फोर्स बहुत ही कम होता है, जबकि बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। यहाँ तक हम ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, और अब पढ़ना है हमको स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर हमने बताया कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे हमको जो ये तीनों पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेफिनेशन क्या होती है, ये तीनों एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो जहां नहीं समझ में आई होगी, जहां आपको कंफ्यूजन होगा, आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।